फाइनली मार्वल की मच अवेटेड एवेंजर्स डूम्सडे का सेकंड टीजर आ चुका है और ये नया टीजर डेडिकेटेड किया गया है अपने गॉड ऑफ थंडर माइटी थॉर के ऊपर। चोटी मास्टर, स्वागत है चोटी मास्टर। स्टीव रॉजर्स के मुकाबले मुझे थॉर का टीजर काफी अच्छा लगा। ये पूरा टीजर डूम्सडे में होने वाली जंग को लेकर थॉर के मन में चल रहे कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स को काफी इफेक्टिव वे में प्रेजेंट करता है, जिसके कारण डॉक्टर डूम की शक्ल दिखाने से पहले ही उसका दबदबा सेट हो चुका है। अवकाल बनाए रखे के लिए भय बनाए के रखना बहुत जरूरी है। फिर ये टीजर ओपन होता है एक जंगल में अपने थॉर यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ के वॉइस ओवर के साथ। यहाँ हम देखते हैं कि थॉर अपने हथियार स्टॉर्म ब्रेकर के साथ कहीं जा रहा है। अब बैकग्राउंड में जो वॉइस ओवर चल रहा है उसमें थॉर अपने पिता दी ऑल फादर ओडिन से प्रे करता हुआ सुनाई देता है। यहाँ वो कहता है कि मैं हमेशा से प्रतिष्ठा और कर्तव्य की जंग लड़ते आया हूँ, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। मेरी किस्मत ने मुझे एक ऐसा तोहफा दिया है जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। अरे कहना क्या चाहते हो? थॉर यहाँ अपनी बेटी लव के बारे में बात कर रहा था। जिनको नहीं पता उनको बता दो कि लव एक्चुअली थॉर की थर्ड मूवी लव एंड थंडर के विलन गॉर द गॉड बुचर की बेटी है, जिसकी मूवी की शुरुआत में डेथ हो गई थी और मूवी का एंड आते आते उसको कॉस्मिक एंटिटी इटर्निटी ने एक नई जिंदगी दी थी। ठीक है, समझ गया। गॉर की डेथ के बाद से थॉर ने उसकी बच्ची को संभाला है, जिसके बाद अब थॉर सिर्फ गॉड ऑफ थंडर नहीं बल्कि एक बच्ची का बाप और गार्डियन भी है। खैर टीजर में आगे हम थॉर और लव को एक साथ देखते हैं, जिसके बाद थॉर फिर से अपने पिता को प्रे करते हुए उनसे उसे शक्ति देने को बोलता है ताकि वो आने वाली नई मुसीबत का डट के सामना कर सके, उस पर जीत हासिल कर सके और वापस सही सलामत अपनी बेटी के पास लौट सके। मुझे अपने घर जाना है। ये पूरा टीजर अपने थॉर के इमोशनल साइड को शो करता है। इस पॉइंट तक थॉर अपनी बेटी लव के साथ इतना अटैच हो चुका है कि वो अपनी बच्ची से दूर नहीं रह सकता। वो अपनी ड्यूटी तो पूरी करना चाहता है, लेकिन उसी के साथ साथ वो सही सलामत अपनी बच्ची के पास वापस आना चाहता है। आज तक अपना ओडिन थॉर दुश्मनों से लड़ते वक्त हमेशा से अपने आप को पूरी तरह से झोंकता आया है। अब बचा क्या है खोने को। लेकिन एवेंजर्स डूम्सडे में हम जो थॉर देखने वाले हैं वो शायद से एंड गेम वाले टोनी स्टार्क की तरह होने वाला है। मैं समझता हूँ और मैं खुश हूँ कि तुम सेटल हो गए हो लाइफ में, जो कि अब अपनी लाइफ में सेटल तो हो चुका है, लेकिन वो चाहकर भी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता। जो होगा देखा जाएगा और भाग कर जाएगा भी कहा, क्योंकि डॉक्टर डूम एक यूनिवर्स को नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स को टेक ओवर करने के लिए आ रहा है, जिसके लिए वो थॉर के भाई यानी कि अपने लोकी को भी डेफिनेटली टारगेट करेगा। ये समस्या है। तो एक तरह से एवेंजर्स डूम्सडे थॉर के लिए एक काफी इमोशनल जर्नी होने वाली है, जिसमें उसका मिशन होगा मल्टीवर्स को बचाना और अपनी बची कुची फैमिली को प्रोटेक्ट करना। मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? डूम्सडे में एवेंजर्स की हार और डूम की जीत के साथ साथ मल्टीवर्स का कोलैप्स होना तो पक्का है, लेकिन यहाँ ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि डूम को रोकने के लिए थॉर अपने आप को किस हद तक पुश करेगा। Battle will be legendary. जिस तरह का बिल्डअप थॉर को दिया जा रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि जल्द ही हमें थॉर का अल्टीमेट सैक्रिफाइस देखने को मिलने वाला है। अरे कीड़े पड़े तुम्हारे मुंह में। लेकिन वो डूम्सडे में होगा या फिर सीक्रेट वॉर्स में, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ देखने से ऐसा लग रहा है कि रूसो ब्रदर्स अपने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम वाले पैटर्न को ही फॉलो करने वाले हैं। तो अगर थॉर डूम्सडे में मरा तो भी सीक्रेट वॉर्स के लिए वो डेफिनेटली वापस आएगा, वो भी अपने फुल पोटेंशियल और अपनी थॉर कॉप्स के साथ। लेकिन यहाँ वो अच्छाई को नहीं बल्कि डॉक्टर डूम को सर्व करेगा। सह लेंगे थोड़ा सा। क्या कमेंट सेक्शन में बताओ कि डूम्सडे में थॉर की डेथ और उसके रोल को लेकर आपके क्या थॉट्स है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।